साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। परम कल्याण मित्र हमारे गुरु भंते जी को मेरा सादर प्रणाम। पुण्यवान उपासकों, आज हम आप सभी लोगों को एक विशेष वृक्ष के बारे में, जो पूरे ब्रह्मांड में उस वृक्ष के नाम से एक ग्रंथ लिखा गया है, इतिहास रचा गया है। सबसे पुराना वृक्ष, पूजनीय वृक्ष हुआ है, उस वृक्ष के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, आपको कुछ बताने जा रहे हैं। वो कोई और वृक्ष नहीं, जिस वृक्ष के नीचे हमारे तथागत सम्मा संबुद्ध ज्ञान को प्राप्त किए, राग देश मोह को नष्ट की, संबुद्ध बने, तथागत बने, उस वृक्ष के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये वो उस वृक्ष के बारे में ऐसा कोई भी ऐसा वृक्ष नहीं जिसके बारे में इतना विस्तार से लिखा हो। वो एक ही वृक्ष है। वो क्या है? बोध वृक्ष, पीपल वृक्ष के बारे में। उस ग्रंथ का नाम है बोधिवंश। तो आज आप सुनने के बाद आप विस्मित हो जाएंगे। देखिए, बोधिवंश में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन हम आधा घंटा में सारांश में कुछ आपको बताते हैं, क्योंकि बोधिवंश में अंतिम में लिखा हुआ है, जो कोई लोग बोध वृक्ष के बारे में मन प्रसन्न भी कर लिया तो वो भी दिव्य लोक जाने का उपकारी होता है। इतना बड़ा पुण्य मिलता है, क्योंकि बोध वृक्ष भगवान बुद्ध बोधिसत्व को सम्मा संबुद्ध बनने के लिए उपकार की छाया दी। बोध वृक्ष भगवान बुद्ध के जन्म के साथ साथ उसी सेकंड में जो 7 वस्तु का जन्म होता है, उसमें से एक है बोध वृक्ष। 7 वस्तुओं में से एक है बोध वृक्ष। अपने आप बिना बीज बिना कुछ जन्म लेता है, बुद्धानुभाव से, भगवान बुद्ध के पुण्यानुभाव बल से ये जन्म होता है, उसी क्षण, उसी सेकंड। दूसरा कुछ नहीं, 7 वस्तु जन्म लेता है। सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध बोधिसत्व जन्म लेने के साथ साथ 7 चीज जन्म लेता है। यशोधरा देवी, जिससे सिद्धार्थ का विवाह हुआ था। इसके बाद दूसरा कांतकास्व, जिसके बैठकर जाते हैं, अभिनिष्क्रमण करते हैं और राजमहल में कहीं कहीं जाते हैं। इसका तीसरा है कालुदाई मंत्री, जो भगवान सम्मा संबुद्ध बनने के बाद उनको निमंत्रण करते हैं कपिलवस्तु आने के लिए। और चौथा चन्न सेवक, जो बोधिसत्व को सेवा करता है। और पंचमा हुआ में आनंद भंते जी, वो भी उसी सेकंड जन्म लेते हैं। और छठा हो गया, छठा 7 निदान जन्म लेता है। और 7वां बोध वृक्ष का जन्म। तो इसीलिए ये 7 सहजात वस्तु बोला जाता है। तो इसमें से एक है बोध वृक्ष। तो बोध वृक्ष क्यों इतना पूजनीय है? पूरे ब्रह्मांड में क्यों इतना उत्तम जगह दिया है? भगवान बुद्ध के उपासक लोग, उपासिका लोग और भिक्षु लोग, भिक्षुनी लोग क्यों इतना वंदना करते हैं? क्यों, आपको आज समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये बोध वृक्ष भगवान बुद्ध के द्वारा भी पूजित हुआ है। भगवान बुद्ध भी उनको पूजा करने के लिए बताएं। उस समय भी ये चर्चा चला है, क्योंकि भगवान बुद्ध जब सुजाता का खीर खाकर नदी, निरंजना नदी पार कर जब बोध वृक्ष के पास गए, तो लगा यही मेरा जगह है। जो खोजने आए थे उस जगह, मतलब अपना जो सत्य खोजने आए, यहीं वो सत्य प्राप्त होगा करके बोध वृक्ष के पास ही समझ में आया। चारों तरफ प्रदक्षिणा कर बोध वृक्ष के पूरब के दिशा चेहरा देखते हुए बैठ जाते हैं, मन में अधिष्ठान रखकर
कि हम मेरा खून सूख जाए, हड्डी मांस खत्म हो जाए, हम इस आसन से नहीं उठेंगे। ये वज्रमय अधिष्ठान के साथ, कठोर अधिष्ठान के साथ बैठने के कारण ही उस आसन को वज्रासन बोला जाता है, उस भूमि को वज्रासन बोला जाता है। इसलिए बोधि वृक्ष, उस बोधि वृक्ष जिस समय जब अधिष्ठान के साथ बैठते हैं तो पापी मार को समझ में आता है कि ये अभी जीतने जा रहा है, संबुद्ध होने जा रहा है, पूरे ब्रह्मांड का उत्तम महान ज्ञान को पाने जा रहा है। तो समझ में आता है, तो बाधा करने के लिए आता है। अंत में उसे हरा कर राग देश मोह को नष्ट कर सम्मा संबुद्ध होते हैं। तो उस समय पापी मार बोधि वृक्ष को पीछे से वार करता है, काटने के लिए, गिराने के लिए कोशिश करता है, लेकिन बोधि वृक्ष का एक पत्ता तक हिला नहीं पाता है, क्योंकि बोधि वृक्ष भी कोई छोटा मोटा नहीं, बुद्धानुभव से जन्म लिया। इसके बाद क्या हुआ, वो बोधि वृक्ष जब सम्मा संबुद्ध बनने के बाद पहला सप्ताह भगवान बुद्ध उस बोधि वृक्ष के नीचे बिताते हैं। दूसरा सप्ताह पठमंग बोधिपालंकांग द्वितीयांचा निमिषांग, दूसरी सप्ताह भगवान बुद्ध उस बोधि वृक्ष के नीचे छाया में ही संबुद्ध को प्राप्त हुआ है। उस समय ना कोई व्यक्ति, न देव, न ब्रह्म, कोई भी नहीं था, सिर्फ बोधि वृक्ष की सहायता के लिए थे, छां दी। उसका कृतज्ञता चुकाने के लिए पूजा उपहार किए। भगवान बुद्ध जी अपना नेत्र से पूरे एक सप्ताह तक उसको देखते रहे, बोधि वृक्ष को देखकर पूरा अपना बुद्धानुभव, आशीर्वाद, पूरा बल वो बोधि वृक्ष में डाले, उसको आशीर्वाद की, वो पूजनीय उत्तम वृक्ष बनाए। एक सप्ताह तक उसको देखते रहे बिना आँख खिलाए। सोचिए, संभव है? वो सिर्फ सामान्य व्यक्ति नहीं थे, इसीलिए बुद्ध थे। उसको एक सप्ताह तक ऐसे देखकर फिर पठमम बोधि पालंकान द्वितीयांच अनिमिष से अपना चक्षु से देखता, तियान छंकमन से था। इसका तीसरी सप्ताह छंकमन किए बोधि वृक्ष के नीचे। तो देखिए, इसके बाद वहां ईर्धि दिखाएं बोधि वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष क्यों इतना पूजित है? क्योंकि बोधि वृक्ष के नीचे ही संबुद्ध बने, चार असत्य को बोध किए। पिछले जन्म देखने का ज्ञान और मरकर जन्म लेने का ज्ञान, आश्रव क्षय हुआ उसका ज्ञान, 10 बल ज्ञान, विशारद ज्ञान, सर्वज्ञ ज्ञान, पूरा ज्ञान वहीं प्राप्त हुआ उस बोधि वृक्ष के नीचे। इसीलिए वो पूजित स्थान पूजनीय है, वो वृक्ष पूजनीय है। वो मुख भगवान बुद्ध के मुख से निकला वो वाणी हम आपको बताते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि क्यों हम बोधि वृक्ष को नमन करते हैं। कोई भगवान बुद्ध थोड़ू बताएं हम लोग को नमन करने के लिए। हम ऐसा नहीं नमन करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, ऐसा बात नहीं है। भगवान बुद्ध खुद बताएं। भगवान बुद्ध एक जातक कथा हमें भी बताते हैं, और इसके बाद सामान्य श्रावस्ती रहते समय भी बताते हैं घटना। उस समय एक घटना घटा, हम आपको बताते हैं कि उस समय श्रावस्ती में जब क्या हुआ, बहुत सारे लोग भगवान बुद्ध को नमन करने के लिए आते थे, जाते थे। उस समय भगवान बुद्ध अधिकतर समय, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा श्रावस्ती में ही बिताते थे, अधिकतर समय, पूरा बहुत समय तक। तो लोग में फैल जाता था भगवान बुद्ध कहाँ है, तो बात फैलने के कारण जाता था श्रावस्ती में भगवान बुद्ध विराजमान है। तो लोग दूर दूर से नमन करने के लिए आता था। आज के समय है तो टीवी, मीडिया है, चैनल है, फ़ोन है, तो तुरंत पूछ सकता है। उस समय का ऐसा नहीं था। तो क्या हुआ, बात से ही सब बताता था कि अभी भगवान बुद्ध कहाँ है, तो बताया श्रावस्ती में। तो लोग वो सोचता था हम अभी जाके नमन करेंगे, फूल पूजा करेंगे, उनको दर्शन करेंगे करके लोग दूर से आता था। तो आने के बाद 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन किसी किसी को लग जाता श्रावस्ती आने में, दूर था इसलिए। तो आने के बाद अंदर आने के साथ साथ देखते हैं भगवान बुद्ध कहीं दूसरा जगह चले गए। उन लोग रोते 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 जाने लगा, दुख से जाने लगा।
कोई कोई लोग भिक्षु लोग से बातचीत करके धर्म सुनकर जाने लगा। बहुत सारे लोग दुख से जाने लगा, भगवान का दर्शन नहीं कर पाए, नमन नहीं कर पाए, थोड़ा धर्म नहीं सुन पाए, मिल नहीं पाए। तो ये घटना अनाथ पिंडिक सेठ जो विहार को पूजा किया था सोना का सिक्का बिछाकर, वो अनाथ पिंडिक सेठ को वहाँ जब रह रहे थे विहार में तो देखने को मिला, लोग उपासक उपासिका लोग रोते जा रहा है। बात करने से पता चला क्यों रो रहा है, तो पूछने के बाद बताया भगवान बुद्ध नहीं है, हम लोग बहुत दूर से मिलने के लिए आए थे और पूजा वस्तु लेकर आए थे, नमन करने के लिए लेकर आएंगे, परिष्कार लेकर आए थे, लेकिन कुछ भी नहीं पूजा कर पाए, हमें दुखी है करके दुख से जा रहे हैं। ये बात अनाथ पिंडिक सेठ को चुभा। अनाथ पिंडिक सेठ जी जब भगवान बुद्ध आए तो आनंद भंते भी उनके साथ आए। तो आनंद पिंडिक सेठ आनंद भंते को बताया, आनंद भंते जी ऐसा ऐसा बात है, आप भगवान से पूछिए कि भगवान के नमन करने के लिए, दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए लोग दूर से आता है, लेकिन रोते रोते गया। वो घटना पूरा बताया। तो बताया अच्छा बात है, बता दिया, हम भगवान बुद्ध से पूछेंगे। तो आनंद भंते जी भगवान बुद्ध के पास जाकर पूछता है, भगवान ऐसा ऐसा घटना घटा है, लोग बहुत सारे उपासक उपासिका बहुत समय से, मतलब लोग को पता नहीं, दूर से लोग मैसेज जाता है, बात जाता है कि आप यहाँ हैं, तो लोगों को आने में 2-3 दिन 4 दिन लग जाता है, तो आप कहीं और चले जाते हैं, तो लोग रोते जाता है, वापस दुख से जाता है। तो क्या भगवान उन लोग को नमन करने के लिए आपके सामान कोई दूसरा कुछ नहीं है क्या? कोई चैत्य नहीं है क्या? कुछ सेवा उपस्थान पूजा वस्तु पूजा करने के लिए कोई आपके सामान कुछ और नहीं है क्या? बात करते हैं, पूछते हैं। पूछने के बाद भगवान बुद्ध उसी समय बोध वृक्ष के बारे में बताते हैं। बताते आनंद, ये 3 चैत्य है जिसको पूजा करना चाहिए। एक होता है शारीरिक चैत्य, दूसरा पारिभोगिक चैत्य, तीसरा उद्देशिक चैत्य। पहला शारीरिक चैत्य। शारीरिक चैत्य मतलब भगवान बुद्ध का शरीर का अस्थि धातु स्थापित करके बना हुआ स्तूप, वो पूजनीय है। चाहे दंत धातु हो, केश धातु हो, हड्डी हो, कुछ भी हो, अस्थि धातु हो, वो कहीं भी रख दिया तो वो पूजनीय है। वो भगवान बुद्ध के नाम से पूजा कर सकते हैं, वो उस जगह को वंदना कर सकते हैं। दूसरा भगवान बुद्ध बताएं, अभी अस्थि धातु आदि नहीं कर सकते, भगवान जीवमान है। दूसरा भी पूजनीय है, उद्देश्य पारिभोगिक शारीरिक, दूसरा पारिभोगिक। पारिभोगिक मतलब इस्तेमाल किया हुआ। तो भगवान इस्तेमाल किए थे चीवर और पात्र और पाटी और जो भी कुछ है वो भी पूजनीय होता है। लेकिन भगवान बुद्ध बताएं उस सब में बोध वृक्ष विशेष बताते हैं। बोध वृक्ष भी भगवान बुद्ध इस्तेमाल की, वो भी पूजनीय है। सम्मा संबुद्ध के समान उसको पूजा कर सकते हैं। तो उस समय, इसके बाद तीसरा उद्देशिक। देखिए लोग डांटते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध बताए उद्देशिक मतलब उनके द्वारा, उनके नाम से कुछ भी बना हो, जैसे मूर्ति हो, फोटो हो, वो भी पूजनीय है कुछ नहीं रहने पे, भगवान बुद्ध के नाम से। तो फिर आनंद भंते को बताया, आनंद बोधि वृक्ष का रोपण करो। इसके बाद खुश हो जाते हैं। आनंद भंते जी सीधा मोगलन भंते जी के पास जाते हैं। मोगलन भंते जी बोलते हैं, हे भंते जी, हमें बोध वृक्ष का बीज चाहिए, हमें रोपण करना है श्रावस्ती में। इसके बाद मोगलन भंते अपना इर्दी बल से जाते हैं। जाकर वो बीज को देखते हैं, गिर रहा है। गिरते समय बोध गया में वज्रासन के नीचे जो गिरते समय बीज को अपना हाथ से नहीं लेते हैं, तुरंत चीवर से कोना से इसे पकड़कर
2 हाथ से गौरव से उठाकर, सिर ठेकाकर उठाकर लेकर आते हैं। श्रावस्ती आने के बाद, इसके बाद क्या होता है, आनंदवंती सबको बोल देते हैं, कौशल राजा को, विशाखा को, सुमना को, अनाथ पिंडिक को, सब लोग को निमंत्रण कर देता आने के लिए। बोधि वृक्ष का रोपण हो रहा है और सब बताता है घटना, सब लोग आ जाता है। आनंदवंती बोलते हैं ये बीज कौशल राजा के हाथ से लगाना अच्छा है। कौशल राजा को देता है। कौशल राजा लेने के बाद बोलते हैं, हे बंती जी, अगर हम लगाएंगे तो ये वृक्ष, ये बीज हम नहीं रहने पे या कुछ दुश्मन शत्रु आक्रमण करके देश पकड़ लेने के बाद ये वृक्ष राजा रोपा है करके नाम फैलने के बाद उस वृक्ष को हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए ये अनाथ पिंडिक द्वारा अच्छा है रोपा, इससे कोई दुश्मनी नहीं है। तो फिर वो अनाथ पिंडिक को देता है। अनाथ पिंडिक भी ऐसा हाथ में लेके जाते समय वहाँ से हाथ से गिर जाता है ज़मीन में। ज़मीन में गिरने के बाद वृक्ष का निर्माण होता है, फल जाता है, बुद्धानुभाव से बड़ा हो जाता है। वो वृक्ष बड़ा होने के बाद वहीं पर वो पूरा सुगंध मिट्टी लगाकर और बोधि मंडप बनाता है सुंदर से राजा, और पूजा करता है। कलश का कलश, पीतल का कलश में नील कमल का फूल और चमेली और आदि सुगंध फूल से सजाता है, सुगंध धूप लगाता है, पानी से स्नान करवाता है और पूजा करता है। इसके बाद ये जो बोधवृक्ष बड़ा हो गया, बोधवृक्ष क्यों अभी उसको आनंद बोधवृक्ष कहा जाता था, क्योंकि आनंदवंती के द्वारा ही ये बात गया बोधवृक्ष का बात। आनंदवंती मेन हुए उस बोधवृक्ष को रोपने में, इसलिए आनंद बोधि बोला जाता है। दूसरा, लोग जब बोधवृक्ष को देखने आते थे, नमन करने आते थे, तो मन प्रसन्न हो जाता था और आनंद हो उठता था, इसलिए आनंद वृक्ष बोला गया है। इसीलिए वो आनंद बोधि वृक्ष बाद में क्या हुआ, बहुत पूजनीय आशीर्वाद। उसके बाद क्या होता है, आनंदवंती सीधा भगवान के पास जाते हैं। भगवान वृक्ष अभी निकल कर बड़ा हो गया। आप उस स्थान पे जिस वज्रासन में, जिस समाधि में बैठे थे, उस समाधि में यहाँ ये बोधि वृक्ष के पास बैठिए और पूजनीय हो जाएगा और अनुभव संपन्न हो जाएगा। इसके बाद भगवान बुद्ध बोलते हैं, नहीं आनंद, ये जो बोधि वृक्ष है जहाँ हम वज्रासन, ये वज्रासन आपको पता है, वज्रासन पूरे पृथ्वी का मिडिल है। जब पृथ्वी का निर्माण होता है तब सबसे पहला पत्थर, कंकड़ और स्टोन आदि जो मिलता है, मिट्टी का निर्माण होता है, वो सबसे मेन है शुरुआत। वज्रासन जहाँ पर है बोधि, वहीं जगह से निर्माण होता है, शुरुआत होता है पृथ्वी का बनना। ये पृथ्वी का नाभि बोला जाता है वज्रासन को, संबुद्ध ज्ञान से देखकर बताएं भगवान बुद्ध, पृथ्वी का नाभि है। वो नाभि मेन सेंटर है। अंत में पूरा पृथ्वी विनाश होते समय अंत में बोध गया विनाश होता है वज्रासन भूमि, क्यों सेंटर है, बुद्धानुभाव से कुछ नहीं होता, वो सेंटर है। तो भगवान बुद्ध बताते हैं, इसलिए वज्रासन में जो समाधि से बैठे हैं वो समाधि से कहीं और नहीं बैठ सकते हैं, धरती सह नहीं पाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आनंद हम बैठेंगे, लेकिन सामान्य समाधि में बैठेंगे, गहरा समाधि में। वो वज्रासन में जो बैठे समाधि में नहीं। पता है, हे भगवान, आप थोड़ा कुछ समय के लिए जो समाधि में बैठना बैठेंगे तो अच्छा है, आशीर्वाद है हम लोग के लिए, ये बोधि वृक्ष और पूजनीय होगा। तो फिर क्या होता है, सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध पहला प्रहर रात में पूरा ध्यान में, समाधि में लीन रहते हैं वहाँ पर, और वो जगह और पूजनीय हो जाता है। तो इसीलिए बोधि वृक्ष क्यों भगवान का अनुमति किया हुआ है पूजा करने के लिए, नमन करने के लिए, वंदना करने के लिए, भगवान का अनुमति किया हुआ है। भगवान आनंदवंती भगवान बुद्ध को सेवा करके सुबह सुबह पानी रखकर, झाड़ू लगाकर पूरा साफ करके कुटिया,
इसके बाद बोधिवृक्ष को सेवा करने जाते थे। तो हमेशा ऐसे करने लगे, इतना सेवा सत्कार, सुगंध, फूल, झाड़ू लगाना, पानी से स्नान करवाना। तो क्या हुआ, सारे भिक्षु लोग चर्चा करने लगा, ये आनंद बंती बहुत सेवा कर रहा है, ये वृक्ष को, बोधिवृक्ष को बहुत पूजा करता है, भगवान बुद्ध के जैसा सामान्य पूजा करता है। ये बोधि मतलब हुआ ही क्या, जिस वृक्ष के नीचे 4 सत्य का बोध किया, अवबोध किए, उसी का वचन है बोधि, इसीलिए बोधि वृक्ष कहा गया। तो उस बोधि वृक्ष को सेवा किया है, करते हैं करके भिक्षु लोग बात करने लगा। भगवान बुद्ध को सुनने में आया, बताया भिक्षुओं, जो आनंद है वो इस जन्म में नहीं, संसार में भी बोधि वृक्ष को सेवा किया कई जन्म पहले। तो वो जातक भगवान बुद्ध उस समय बताते हैं, कालिंग बोधि जातक बताते हैं। उस समय चक्रवर्ती, कालिंग नाम का चक्रवर्ती राजा आकाश से जाते समय उस रास्ता से नहीं जा पाता है। तो पुरोहित से पूछता है क्यों नहीं जा पा रहा है, तो बताते हैं ये कोई छोटा मोटा जगह नहीं, बुद्ध भगवान का युग नहीं था उस समय। जिस समय भगवान बुद्ध का युग नहीं रहता है, उस जगह वृक्ष नहीं उगता है वज्रासन भूमि में। जो बोधि जहाँ उगता है उस अलग हो जाता है भगवान बुद्ध का अनुभव से, उस जगह पे वृक्ष नहीं उगता है। तो फिर उस जगह के बीच से जाने के लिए, आकाश से जाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जा नहीं पाता है। वो कालिंग नाम का कौन, चक्रवर्ती राजा, तो फिर पूरा ट्राई करता है। हस्तिराज भी वहीं मर जाता है उसके नहीं जाने के कारण, सह नहीं पाता है आज्ञा को, बोलता है जाने के लिए लेकिन नहीं जा नहीं सकता, इसी कारण मर जाता है। फिर अधिष्ठान करके वो हाथी आता है, लेकिन वो पुरोहित से पूछता है क्यों नहीं जा पा रहे हैं हम यहाँ से, क्यों नहीं जा रहा है हाथी, तो बताता है ये कोई छोटा मोटा जगह नहीं है राजा, ये है सम्मा संबुद्ध लोग, बुद्ध बोधिसत्व लोग बुद्ध बनने का जगह, वज्रासन वृक्ष जन्म लेने का जगह, और सेवा करते हैं उतर कर साथ दोनों मिलके। तो इसीलिए वो जगह पूजनीय है, वज्रासन बोध वृक्ष। आपको पता है क्या, बोध वृक्ष सम्राट अशोक कितना जान से भी ज्यादा बोध वृक्ष को सेवा की, प्यार की। आपको पता होगा, जब सम्राट अशोक राजा बनने के बाद, वो घटना पूरा नहीं बताएंगे लेकिन एक बात जरूर बताएंगे कि निरंतर सम्राट अशोक बोध वृक्ष को वंदना करने जाता था। समय के अभाव के कारण हम आपको बता रहे हैं कि निरंतर सम्राट अशोक पटना से, पाटलिपुत्र से बोध गया दर्शन करने जाते थे, पूजा सत्कार करने जाते थे, साफ करने जाते थे, वंदना करने जाते थे। वहाँ साफ करने के लिए अलग से लगाया हुआ था, सेवा करने के लिए अलग से लोग था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब बार बार जाने लगा तो बोध वृक्ष, उससे पहले मोगलीपुत्र तीसरे अरहंत जी बताए, एक अलग से शाखा अलग किया हुआ है भगवान बुद्ध श्रीलंका के लिए। तो अरहंत महिंद बंत जी भी मांग किए बोध वृक्ष का शाखा तो भेजना है। अशोक राजा सेना के साथ अरहंत बंत लोग के साथ जाते हैं बोध वृक्ष के पास, और जाकर बोलते हैं भगवान बुद्ध के को बोलना जैसा कि हाँ, बोलते हैं अगर मेरे मन में श्रद्धा है तो बुद्ध शासन के प्रति, धर्म के प्रति ये श्रद्धा है, सत्य है, तो इसी सत्य के बल से हमें वो बोध वृक्ष का शाखा जो भगवान बुद्ध दक्षिण शाखा अलग की श्रीलंका के लिए, वो दिख जाए। अगर श्रीलंका भेजना जरूरी है तो बोध वृक्ष श्रीलंका के लिए जरूरी है, तो वो शाखा दिख जाए, ये सत्य अनुभव से दिख जाए करके सम्राट अशोक बोलते हैं। बोलने के बाद पता है आपको, वो सारा शाखा नहीं दिखकर बोध वृक्ष का अलग से एक शाखा दिखने लगता है। तो राजा मन प्रसन्न होता है, खुश होता है, और सोना का पेन से लकीर खींचता है कि इतना चाहिए, और तुरंत मतलब उससे पहले ही पात्र तैयार करवा देता है सोना का। कितना बड़ा, 5 फीट ऊंचा, 3 फीट चौड़ा, 4 अंगल का मोटा सोना का पात्र तैयार करता है श्रीलंका। लोग सोचता है छोटा सा, नहीं, बड़ा पात्र ले जाने के लिए। इसके बाद सुगंध मीठी भर के
वहाँ पर रख कर बोलता है अगर अलग किया हुआ है तो श्रीलंका को जरूरी है तो ये जो पेन से लकीर पारा हुआ वृक्ष अपने आप बुद्धानुभव से इसमें लग जाए करके। अरहंत बंसी लोग के साथ वहाँ पर थे सब लोग, तुरंत अलग होकर वृक्ष का शाखा, एक शाखा उसमें लग गया और बड़ा अच्छा से जड़ लग गया। लोग साधु किया और आलोक होने लगा, बारिश होने लगा, बिजली चमकने लगा, धरती को कंपा जैसा होने लगा, पूरा चेंज हो गया वातावरण। और राजा को इतना मन प्रसन्न हुआ ये घटना देखकर, राजा पूरा अपना जम्बू द्वीप ये बोधि वृक्ष को पूजा करता है। हम भगवान बुद्ध के को ये बोधि वृक्ष को हम ये अपना जम्बू द्वीप पे पूजा करते हैं करके बोलता है। तो सोचिए कितना राजा के प्रति श्रद्धा होगा और नमन करता है, वहां पर परित्राण करता है अरहंत बंसी के साथ। इसके बाद फिर श्रीलंका के लिए लेकर जाता है। श्रीलंका भेजकर उसे देवानम पियतिस राजा समुद्र में अंदर जाकर इतना कंधा भर और उस वृक्ष को गौरव से लेकर आता है और पता है कहाँ लगाता है? अपना राजमहल के आंगन में, जहाँ भगवान बुद्ध मतलब समाधि में रहे थे। श्रीलंका गए तो वो अलग घटना है, इसलिए उस जगह पे लगाने के बाद बड़ा घटना है, तो बाद में हम बताएंगे। उस जगह लगाने के बाद उस जगह को अलग से सेवा किया। आपको पता है जब बोधि वृक्ष जा रहा था, जब उस समय 18 वर्ग का लोग, 18 कुमार लोग और उसके साथ सेना लोग गया था। आपको पता है जो श्रीलंका जाते समय जो बोधि वृक्ष, उस बोधि वृक्ष को भारतीय बोधि गुप्त नाम का राजकुमार को देखभाल करने के लिए, उसके साथ सेना को। दूसरा में उसको सुमित नाम का कुमार को रक्षा के लिए बाहर दी। इसके बाद चंद्रगुप्त कुमार को ढोलक तबला से पूजा उपहार करने के लिए बाहर दी। इसके बाद देवगुप्त कुमार को परित्राण पानी छींटने के लिए, उसके साथ उसके लोगों को परित्राण छींटने के लिए उसको बाहर दी, सौंपे। इसके बाद धर्मगुप्त को शंख बजाने के लिए, लोग देखिए बोलता है दूसरे धर्म का नहीं, भगवान बुद्ध के समय भी शंख पूजा करता था गौरव के लिए, देखिए बोधि वंश में आता है। तो शंख पूजा के लिए, एक उपहार के लिए एक अलग से लोग अलग किया था, सौंपे राजा। इसके बाद अलग अलग, जैसे में छाता ओढ़ाने, छां देने के लिए, पानी से स्नान करवाने के लिए अलग ग्रुप। इसके बाद आसन साफ करने के लिए अलग ग्रुप, पत्ता साफ करने के लिए अलग ग्रुप, और चिड़िया बैठता है तो बोधि वृक्ष पे उसको हटाने के लिए तीर से लोग तैयार था, बिना मार मतलब हानि की, बिना उस पर आने नहीं देता था। तलवार लेकर चारों तरफ रक्षा करता था, घूमने के लिए अलग ग्रुप। इसके बाद मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए अलग ग्रुप था पूजा के लिए। इसके बाद भोजन पूजा करने के लिए, फूल पूजा करने के लिए अलग ग्रुप। इसके बाद ऐसे ऐसे बहुत मतलब बोधि वृक्ष का सुगंध पानी और स्नान करवाने के लिए अलग ग्रुप, साफ करवाने के लिए अलग ग्रुप, ऐसे ऐसे अलग अलग, मतलब क्या बताएं, झंडा लगाने के लिए अलग ग्रुप। और ऐसे ऐसे बहुत 18 कुल का, 18 वर्ग का लोग भेजा था सम्राट अशोक, उसके साथ गया था बोधि वृक्ष के साथ सेवा के लिए। तो सोचिए कितना श्रीलंका में रहा, अलग गांव गांव था तैयार चारों तरफ बोधि वृक्ष के, सिर्फ बोधि वृक्ष को सेवा करने के लिए सेवक लोग। क्योंकि भगवान बुद्ध सम से देखते थे, बराबरी भगवान बुद्ध के जैसा बोधि वृक्ष को मानते थे। अरहंत बंसी लोग, अरहंत सारिपुत्र बंसी, अरहंत मुगलन बंसी, अरहंत आनंद बंसी, अरहंत नंद आदि अरहंत लोग, सारे लोग बोधि वृक्ष को नमन करते थे। हम लोग कौन है? ये पूजनीय है, उत्तम है वृक्ष, श्रेष्ठ वृक्ष है। भगवान बुद्ध के साथ असत्ताहारक कोई औजार नहीं उठा सकता वो वृक्ष पे। कोई उठाता है तो वो न अपाए जाने का पाप कर्म जमा करता है। तोड़ना नहीं चाह पाता, स्त्री लोग स्पर्श नहीं करना चाहे बोधि वृक्ष को,
क्योंकि भगवान बुद्ध के समान देखना चाहिए, गौरव करना चाहिए। इसके बाद तलवार से नहीं, क्यों राजा को भी काट सकता था, शाखा लेकर रोप सकता था। तो राजा के पास, सम्राट अशोक के पास कितना बल था आपको पता है? काय बल। एक बार तलवार लेने के बाद, घुमाने के बाद 10-10 का सिर गिरा देते थे। इतना काय बल था राजा के पास। तलवार उठा के जब शत्रुओं के बीच में कूदता था, तो मतलब शत्रुओं के बीच में जाता था तो लाखों को गिरा देता था, तब भी थकता नहीं था। इतना काय बल था सम्राट अशोक के पास। फिर भी तलवार उठाने में डर गया बोधिसत्व को काटने के लिए, उसको शाखा लेने के लिए, क्योंकि संबुद्ध जैसा मानता था। इसीलिए सत्याग्रह करके वो बोधिसत्व का शाखा अलग किया। अभी भी हम लोग श्रीलंका में बोधिसत्व का सेवा के लिए अभी भी लोग भरा हुआ है। हर बोधिसत्व के पास, मतलब हम लोग पत्ता गिरता है तो हाथ से गौरव से उठाते हैं, उसको अलग से रखते हैं और काटते नहीं हैं। सूखा हुआ है लकड़ टहनी गिरता है तो उसको अलग से रखते हैं, अलग से जलाते हैं गौरव से। तो ऐसा है, सेवा करते हैं, पानी, सुगंध, फूल आदि पूजा करते हैं। तो इसीलिए बोधिसत्व कोई छोटा मोटा नहीं है, बोधिसत्व विशेष है। हम लोग समझना चाहिए, क्योंकि बोधिसत्व को पूजा करने का एक तरीका हम बताते हैं आपको। लोग नहीं जानता है बोधिसत्व को कैसे पूजा करना चाहिए। तो सबसे पहले बोधिसत्व के पास जाकर वहाँ साफ सफाई करना चाहिए। इसके बाद नए आसन को सुगंध पानी से धोना चाहिए। इसके बाद क्या बोधिसत्व को स्नान करवाना चाहिए, पानी डालना चाहिए, अलग से पानी पात्र है समय तो पूजा करना चाहिए। सुबह का समय है तो खीर बनाकर पूजा कर सकते हैं, फल पूजा कर सकते हैं, भोजन पूजा कर सकते हैं। ये मिथ्या नहीं है, ये गलत नहीं है। संबुद्ध भगवान का गुण याद करके हम लोग पूजा करना चाहिए। और इसके बाद फूल पूजा कर सकते हैं, धूप आदि जला सकते हैं। ऐसा पूजा करके, पूजा उपहार करके, संबुद्ध गुण स्मरण करके बोधि वृक्ष को हम लोग पूजा सत्कार करना चाहिए। इसलिए आप लोग बोधि वृक्ष को अच्छा से सेवा करके पुण्य जमा कीजिए। और कभी भी बोधि वृक्ष के नीचे से जाकर छाता ओढ़ के मत जाइए, चप्पल पहन के मत जाइए। ये हम बोधि वृक्ष को भगवान बुद्ध के समान मानना चाहिए, क्योंकि एक ही 7 वस्तुओं में से जीवित है, अपना आँख से देख सकते हैं, तो वो है बोधि वृक्ष। इसीलिए उनको जीवमान भगवान बुद्ध के जैसा देखना चाहिए, मानना चाहिए। और दूसरा कारण पता है आपको, सम्राट अशोक का मृत्यु किस कारण से हुआ? रहस्य लोग बताता है, लेकिन लोग जानता नहीं। सम्राट अशोक का मृत्यु बोधि वृक्ष के कारण, बोधि वृक्ष के मर जाने के कारण, उसका दुख के कारण। एक सारांश में अभी घटना बता देते हैं। समय के अभाव के कारण जब बोधि वृक्ष को निरंतर सम्राट अशोक वंदना पूजा सत्कार करने के लिए पाटलिपुत्र से जाने लगते थे, जाते आते थे, तो उनका पत्नी था तिस्साराक्खिता देवी, असंधमित्रा आदि कई पत्नियां थी, राजा थे। तो तिस्साराक्खिता जवान पत्नी थी। उसको जब सम्राट अशोक धर्म पे आ गया तो धर्म के काम करने लगा, बोधि वृक्ष को सेवा करने लगा, आदि संघ को सेवा करने लगा। तो तिस्साराक्खिता को बहुत जलन आने लगा, अरे ये तो हमें प्यार नहीं कर रहा राजा, हम इतना सुंदर हैं, हमें प्यार नहीं कर रहा, ये पेड़ को प्यार कर रहा है, बार बार जाता है, क्या ड्रामा है करके गुस्सा आ गया तिस्साराक्खिता को। और वो क्या किया, अपना मतलब सहेली नहीं, क्या बोलते हैं, सेविकाओं के साथ, सखियों के साथ, सेविकाओं के साथ जाकर विष का कांटा चोरी चुपके से चुभा दिया, नीचे जड़ में चुभा दिया, चारों तरफ से पेड़ को मारने वाला कांटा चुभा दिया। कुछ दिन बीता, जब राजा जाने लगा तो देखा, अरे क्या हो रहा है, ये पूरा बोधि वृक्ष सूखने लगा, ये पूरा बोधि वृक्ष सूख कर पत्ता झड़ने लगा। पूरा डर गया राजा। सम्राट अशोक तुरंत बोला, जो पेड़ पौधा देख रेख करने वाला है, मंत्री है, सारा को बुलाओ, अभी चेक करवाओ क्या हुआ बोधि वृक्ष को। रोने लगा राजा,
पता राजा अब नहीं बचेगा, ये बोधिर इसको कांटा चुभा दिया, जहरीला कांटा, इसको अभी हटा दिए लेकिन बचने का चांस कम है। राजा को दम दिल हार्ट अटैक आना जैसा, दिल रुक गया, दिल दर्द आया, नहीं किसी भी तरह से बचाना है, जल्दी से इसको, तो बोला काटना पड़ेगा राजा, किसी भी तरह से बचाना है बस। तो तुरंत क्या किया, वो ऊपर का भाग हटाया, सूखा हुआ है, मर गया। फिर नीचे से हटाया, कुछ नहीं। इसका जड़ खुदवाया, खुदवाने के कारण एक जड़ था वो जीवित था। उसको कई हजारों लीटर दूध से धोकर पवित्र उधर से पूरा मिट्टी बदल कर वो जड़ को सेवा करके आदि दावा पानी करके उस जड़ से फिर से एक पौधा निकला, वो दूसरा पीढ़ी का पौधा वज्रासन में। उससे पहले वो बौद्ध वज्र श्रीलंका में भेज दिया था। तो उसी के कारण राजा को में बहुत दुख आया, बहुत दुख आया, उसी के कारण राजा को दुख आया, और दुख आकर राजा बीमार पड़ गया, जिसके कारण बाद में धीरे धीरे बीमार बढ़कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। लोग को पता नहीं, इसीलिए बौद्ध वृक्ष, इसके बाद बौद्ध वृक्ष पता है आपको, ये दूसरी पीढ़ी का बौद्ध वृक्ष जब बड़ा हुआ तो बड़ा होते 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 800 साल तक रहा, अच्छा से बढ़ा, सुंदर से बड़ा हुआ, हरा भरा था। तो फिर सुशांत, बांग्ला नरेश सुशांत को, मतलब कट्टर बौद्ध विरोधी था, ब्राह्मण मतलब कट्टर बौद्ध विरोधी था, वो क्या किया, इस बौद्ध वृक्ष को काट गिराया, हानि पहुंचाया, मरवा दिया, जड़ में आग लगवा दिया, पूरा हानि कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, मर गया, गिर गया, लेकिन वो जड़ इतना फैल गया था क्योंकि उसके जड़ से फिर एक पौधा का निर्माण बढ़ा, और पौधा बढ़कर बड़ा हो गया, तीसरी पीढ़ी का पौधा जन्म लिया। इसके बाद वो बड़ा होकर वो पौधा बड़ा हो गया, उसको कोई बाद में हानि नहीं पहुंचाया। तो बड़ा होकर बाद में क्या हुआ, वो उम्र बीत कर तो वो कब, वो बांग्ला नरेश सुशांत ने मतलब 1000 साल बाद, लगभग भगवान के परिनिर्वाण 1000 साल के बाद आसपास ऐसा मरवाया था, कटवाया था बौद्ध वृक्ष को। इसके बाद फिर बौद्ध वृक्ष का निर्माण हुआ, तीसरी पीढ़ी का बौद्ध वृक्ष, वो जाकर फिर 1800 कुछ में, जैसे में क्या हुआ, आपदा के कारण, आपदा मतलब तूफान के कारण वृक्ष बड़ा हो गया था, जिसके कारण गिर गया। इसके बाद वो सूख कर, उम्र ज़्यादा हो, सूख कर गिर कर मर गया, सूख गया था, जिसके कारण चौथा वृक्ष मतलब कौन, कालिंगम, मतलब उस समय 1800 कुछ में श्रीलंका से वो साखर मंगवा कर रोपाया। इसके बाद ये अभी 134 लगभग 150 साल पुराना ये अभी का बौद्ध वृक्ष है। तो ये अभी चौथा बौद्ध वृक्ष है बोध गया वज्रासन में, वो भी श्रीलंका का शाखा है। तो श्रीलंका का जो बौद्ध वृक्ष है वो प्योर बौद्ध वृक्ष है, और ये बोध गया का भी उसका शाखा वो भी प्योर है। जब श्रीलंका का शाखा वृक्ष में डॉक्टर साइंटिस्ट लोग आकर डीएनए चेक किया तो घबरा गया, विस्मित हो गया, अरे ये तो 2600 साल पुराना वृक्ष का लक्षण दिख रहा है, ये लक्षण मतलब डीएनए में दिखा रहा है, ये पुराना वृक्ष है बताया। तो ये वो अभी भी इसमें है, पुराना वृक्ष है। तो वो शाखा लेकर ही अभी फिर बोध गया में लगाया गया, इसी शाखा से हम लोग कहीं कहीं लगाते हैं। इसलिए सेवा करना चाहिए बौद्ध वृक्ष को, और सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, और अपने जीवन में पुण्य जमा करना चाहिए। इसीलिए आप सभी लोगों को हम आशीर्वाद करते हैं, हम पुण्यानुमोदना करते हैं कि बौद्ध वृक्ष को सेवा करके पुण्य कमाने के लिए आप सभी लोगों को दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।